इस वीडियो में हम रियलिज्म फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। रियलिज्म फ़िलॉसफ़ी का विकास किस तरह से हुआ। 16th सेंचुरी के लास्ट में या फिर ये कहें कि 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आइडियलिज्म फ़िलॉसफ़ी का विरोध होने लगा था। लोगों का मानना था कि आइडियलिज्म फ़िलॉसफ़ी से बच्चों का सिर्फ मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। बच्चों का डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होता कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। दूसरा कारण है, उस टाइम साइंस का भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था, जिसके कारण लोगों ने आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दिया। साइंस का इफेक्ट मटेरियलिज्म भौतिकतावाद पे पड़ा, जिसके कारण रियलिज्म फ़िलॉसफ़ी का जन्म हुआ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के मौलिक सिद्धांत। नो फेथ इन अनदर वर्ड, रियलिज्म के अनुसार इस संसार के अलावा दूसरा कोई संसार नहीं। रियलिज्म फिलॉसफी जो मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, उनकी वास्तविकता में विश्वास रखती है। सेकेंड पॉइंट है, सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान जो हम अपने 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं वही सत्य है। एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, रियलिज्म फिलॉसफी ने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बहुत जोर दिया है। इस फिलॉसफी के द्वारा हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्राप्त इंफॉर्मेशन को तब तक सही नहीं मानेंगे जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से एनालाइज ना कर लें। नो प्लेस फॉर इमेजिनेशन, कल्पना की कोई जगह नहीं है इस दर्शन में। इसलिए इस दर्शन ने आत्मा और ईश्वर को सत्य नहीं माना है। आत्मा और ईश्वर सिर्फ मनुष्य के अपने दिमाग का क्रिएशन है और कुछ नहीं। इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच। ये साइंटिफिक है क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे जोर देता है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर चीज़ों को देखता है और उनकी व्याख्या भी करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एजुकेशन। रियलिज्म फिलॉसफी को मानने वालों ने उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पे जोर दिया। एजुकेशनल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट लाइफ ऑफ चाइल्ड। जैसा कि हमने पढ़ा है, रियलिज्म आइडियलिज्म के विरोध के कारण अस्तित्व में आया। इसमें व्यक्ति की प्रेजेंट लाइफ को इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो चाइल्ड की प्रेजेंट लाइफ पे बेस्ड होती हैं। अपोज्ड बुकिश नॉलेज, रियलिस्ट ने किताबी ज्ञान का विरोध किया है क्योंकि उनके अनुसार, रियलिस्ट के अनुसार जो किताबी ज्ञान होता है वो प्राकृतिक घटनाओं को समझने में और जो बाहरी दुनिया है उसको समझने में स्टूडेंट्स की मदद नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट है, फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड फॉलोड बाय सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। रियलिज्म के अनुसार बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए जिससे कि वो अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार डेवलप कर सके, लेकिन वो स्व अनुशासित रहें। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, रियलिज्म के अनुसार जो भी ज्ञान है वो बाहर से नहीं इम्पोज किया जा सकता। ज्ञान जो है वो बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा के थ्रू उनकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, पहला पॉइंट है, प्रिपेयर चाइल्ड फॉर प्रेजेंट लाइफ। बच्चे वर्तमान जीवन की जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर सकें, शिक्षा के थ्रू उनका इस तरह से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। रियलिज्म फिलॉसफी के अनुसार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण किस तरह से होता है, माइंड और फिजिकल ऑर्गन से मिल करके होता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक और मानसिक विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंद्रियों का जो विकास है वो एजुकेशन के थ्रू होना चाहिए। सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, रियलिज्म फिलॉसफी जो है वो एजुकेशन के थ्रू व्यक्ति और सोसाइटी दोनों का विकास करना चाहती है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों के अंदर सोशल फीलिंग्स डेवलप करना, जिससे कि वो सोसाइटी के अच्छे के लिए कार्य कर सकें। डेवलप साइंटिफिक टेंडेंसीज इन चाइल्ड, बच्चे हर चीज़ आंख बंद करके यकीन ना कर लें, वो हर चीज़ को पूरी तरह से एनालिसिस करके देखें। कोई भी ऐसा नॉलेज जो अपनी इंद्रियों द्वारा ना अनुभव कर सके उसे सच ना माने। वोकेशनल डेवलपमेंट, जीविका की समस्या तो जीवन की मुख्य समस्या है, इसलिए इस दर्शन के अनुसार बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। रियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें बुक की इन्फॉर्मेशन को रटने पे जोर दिया जाता था, रियलिस्ट के अनुसार ऐसी शिक्षा बच्चों को जीवन के लिए तैयार नहीं करती है। स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखना चाहिए। इंडक्टिव मेथड, बेकन जो कि एक फेमस रियलिस्ट फिलोसोफर थे, उन्होंने इंडक्टिव मेथड को टीचिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया।
लर्निंग बाय ट्रैवलिंग, मिल्टन जॉन लॉक जो कि एक रियलिस्ट फिलोसोफर थे, उन्होंने टूर्स को बहुत पावरफुल तरीका बताया है जिससे व्यक्ति बहुत सी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। रियलिज्म एंड करिकुलम, रियलिस्ट के अनुसार केवल वो सब्जेक्ट्स करिकुलम में इंक्लूड होंगे जो स्टूडेंट्स को जीवन के लिए तैयार करें। रियलिस्ट ने प्राइमरी प्लेस दी है नेचुरल साइंस को और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को। रियलिस्ट ने सेकेंडरी प्लेस दी है आर्ट्स को, लिटरेचर को और लैंग्वेज को। जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, वो बेसिस होती है जिस पे डेवलपमेंट जो है वो टिका होता है। रियलिज्म एंड टीचर, जो टीचर हो उसको अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के बारे में पूरी जानकारी हो, बच्चों को कौन सी इन्फॉर्मेशन कब देनी है उनको ये भी पता हो और किस बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है उनको ये भी पता हो। आइडियलिज्म फिलॉसफी में जो टीचर्स की पोजीशन होती थी वो बहुत ऊंची थी और टीचर्स को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। नेचुरलिज्म फिलॉसफी ने टीचर्स के रोल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना है। जो रियलिज्म फिलॉसफी है उसमें जो टीचर्स का रोल है वो आदर्शवाद की तरह भी नहीं है, आइडियलिज्म की तरह भी नहीं है और नेचुरलिज्म की तरह भी नहीं है, इन दोनों के बीच का है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इम्पोर्टेंट हैं। रियलिज्म एंड डिसिप्लिन, रियलिज्म फिलॉसफी भी सेल्फ डिसिप्लिन की बात करती है, बच्चे को फ्रीडम देने की बात करती है। ये फिलॉसफी बच्चों को इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो अपने जो प्राकृतिक गुण हैं उसके अनुसार डेवलप कर सकें, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्व अनुशासित सेल्फ डिसिप्लिन रहें।